तो वहीं मध्य प्रदेश के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। झाबुआ, अलीराजपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। इसी के साथ इंदौर, भोपाल, उज्जैन में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं और अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। ग्रामीण इलाकों में जलभराव से परेशानी लोगों की बढ़ चुकी है, क्योंकि हालांकि इस बार इंदौर में थोड़ा कम बारिश जरूर हुई, लेकिन अभी आगामी 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर भी उसमें शामिल है, जहां पर ज़्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया। कई इलाके जहां पर कई गांव जलमग्न हो गए हैं भारी बारिश की वजह से, नदियां उफान पर हैं और नदियों के उफान पर आने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार नजरें रखी जा रही हैं, निगरानी रखी जा रही है अधिकारियों के द्वारा। किसी को परेशानी ना हो इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। किस तरह के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में, ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी शबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शबीर, सबसे पहले राजधानी भोपाल में किस तरह के हालात हैं बारिश को लेकर, इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है, और साथ ही फिर बताइए आप अन्य जिलों के लिए क्या अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। देखिए, संभव बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कई जिलों के हाल बेहाल हैं और राजधानी की भी बात कर लें तो कई निचले स्तर के जो इलाके हैं वहां पर जलमग्न जैसी स्थिति देखने को मिल रही, जल भराव जैसे हालात बन चुके हैं। हम पिछले 24 घंटे के अंदर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में लगातार बारिश देखने को मिल रही। कल देर रात को तो झमाझम बारिश हुई और सुबह से भी हल्की बूंदाबांदी यानी हल्की बारिश देखने को मिल रही है। मौसम भले से ही सुहाना है, लेकिन निचले इलाकों की बात की जाए तो वहां को लेकर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि कल कई जगहों पर कल भी हमने जलभराव देखा था और आज भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच बात की जाए, पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है करीब 26 जिलों में, जिसके अंदर मालवा निमाड़ के ये जिले हैं, जिसके अंदर झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास और हरदा और सीहोर शामिल है। यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, बैतूल, पांडुना और इसके आसपास के इलाकों को लेकर यह कहा गया है कि यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है और इसके साथ साथ ये कहा गया कि आने वाले 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, क्योंकि कई सिस्टम एक्टिव है तेज बारिश को लेकर। और इन सबके बीच सबसे अच्छी खबर है भोपाल वासियों के लिए, तो जितने भी जलाशय हैं भोपाल से के आसपास के वो पूरी तरीके से लबालब भर चुके हैं। जिसके अंदर हम बड़ा तालाब की बात करें तो अब लगभग फुल हो चुका है और तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि भदभदा गेट खोले जाएं। और भदभदा जब गेट खोले जाते हैं तो भोपाल के लोग वहां पर बड़ी संख्या में उसको देखने के लिए भी पहुंचते हैं। तो कुछ देर के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, संभव भदभदा गेट खोले जा सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, मौसम विभाग की तरफ से अगले 72 घंटे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से भी सख्त निर्देश बैठक लेकर बाकायदा दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की कहीं पर भी आम इंसान को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, खासकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में। और उसको लेकर कलेक्टरों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो कलेक्टर और जिला प्रशासन की बात करें तो लगातार बारिश के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट है कि कहीं पर भी अगर जरूरत पड़ती है तो रेस्क्यू किया जाए और बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनको वहां से सही जगह पर लाया जाए। ठीक है शबीर, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन नामदेव। तो नितिन, इस वक्त छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर क्या हालात है, मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? देखिए, पिछले 2 दिनों से लगातार जो बारिश का जो अभाव है वो राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। रात में लगातार बारिश होती है, सुबह थोड़ी बारिश होती है, दोपहर में हल्की बारिश देखने को मिलती है और शाम को बाकी समय बारिश बंद रहती है। स्थिति ये है कि पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि जैसे जैसे जो है मौसम में परिवर्तन आता है वैसे ही जो है रात में बारिश देखने को मिलती है। आने वाले कुछ ही दिनों तक इस प्रकार की स्थिति बने रहने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद मौसम में ब्रेक लगता हुआ नजर आए और जो है उमस और गर्मी फिर जो है एक बार छत्तीसगढ़ में जो है होती हुई नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है पर्याप्त बारिश राजधानी रायपुर में देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कई सालों बाद ऐसी बारिश हुई कि बाढ़ की स्थिति देखने को मिली। बाढ़ से कई लोग भी प्रभावित होते हुए नजर आए।
बिलासपुर संभाग की बात की जाए, दुर्ग संभाग की बात की जाए या सरगुजा संभाग की भी बात की जाए, ये सभी एरिया जो है काफ़ी ठंडे अभी नज़र आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर बारिश का दौर लगातार बना हुआ है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद मौसम काफ़ी सामान्य हो जाएगा, धूप भी निकलेगी। और चूँकि अभी जो है अभी की बात की जाए तो अभी वर्तमान स्थिति में जो है बदली भी छाई हुई है कई जगहों पर, और दोपहर जैसे ही 10 से 11 के बाद का समय होता है तो जो है राजधानी में जो है धूप भी देखने को मिलती है। तो मौसम जो है मिला जुला इसे कहा जा सकता है। नितिन, अगर हम बात करें बस्तर की, बस्तर में बीते दिनों पहले तक जो हालात बेहद भयावह देखने को मिल रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की थी, क्या उन इलाकों में अभी स्थिति क्या सामान्य हो पाई है? देखिए, बाढ़ की जो स्थिति है वो फिलहाल सामान्य है, लेकिन जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। यह भी स्थिति देखने को मिली है। बाढ़ की स्थिति काफ़ी भयावह थी, इसीलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहाँ पर मिलने गए थे। यहाँ तक देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात हुई थी तो उनके सामने भी उन्होंने जो है बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए एक विशेष पैकेज के जो है देने के लिए वो बात भी करी थी। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में जब आने वाले दिनों में जब अमित शाह छत्तीसगढ़ में आए तो उन बाढ़ प्रभावित लोगों से वो भी मुलाकात करते हुए नजर आए, क्योंकि कई लोगों के घर गिरे हैं। वहाँ पे जो दैनिक काम करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। कई लोगों के घर उजड़ चुके हैं, उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं करवाई जाएं, इसको भी लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। वहाँ पर जिला स्तरीय जो है टीम गठित की गई। एक जानकारी यह भी है कि वहाँ के जो तमाम जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी है, उन्होंने जो है एक दिन की अपनी जो है पैसे हैं, जो रोजी है वो भी देने का जो है निर्णय लिया है। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी जो प्रभावित स्थिति है वो वहाँ पर देखने को मिली। यहाँ तक पहली बार ऐसा हुआ कि बस्तर संभाग में बाढ़ आने से जो है एयरफोर्स का भी जो है इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर बड़े बड़े हेलीकॉप्टर भी आए, कमांडेंट भी पहुंचे, तमाम मदद ली गई थी। हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। ठीक है, फिलहाल अभी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए अधिकारी भी। नितिन, आपका बहुत धन्यवाद, और शब्बीर आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग की ओर से मध्य प्रदेश में आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। तकरीबन 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और अब बात कोरबा की, जहां कोरबा जिले में देर रात से हो रही झमाझम बारिश